अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। स्टूडेंट, हम क्लास 10 साइंस का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th साइंस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट की थी, जिसमें हमने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना सीखा था। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी इसमें हमें ऐसी इक्वेशंस गिवन होंगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगी, लेकिन हम क्या करेंगे, उन इक्वेशंस को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जब वो इक्वेशन जो कि रिड्यूसेबल थी क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए, जब हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर चुकेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे, तो देन हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, क्वाड्रेटिक फार्मूला था। इन तीनों में से किसी एक मेथड से हम उसको सॉल्व कर लेंगे और उसमें से जो भी वेरिएबल मौजूद होगा उसकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आगाज़ करते हैं। इसमें हमने 5 टाइप्स पढ़नी है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की। तो स्टूडेंट, आइए सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट, टाइप नंबर 1 है हमारे टॉपिक का, जैसा कि अभी आपको मैंने नेम बताया है, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी ऐसी इक्वेशंस होंगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगी, हम क्या करेंगे, उन्हें किसी तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म उनकी बनाएंगे। तो स्टूडेंट, उसमें हम टाइप 1 डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इक्वेशन की फॉर्म इस तरह की है, यहाँ पे स्टूडेंट ए एक्स की पावर 4 आएगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म इस तरह की है, आप देख सकते हैं ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्टूडेंट कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्स की पावर 4 है और एक एक्स की पावर 2 है। अगर एक्स की पावर 2 का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, यानी एक्स की पावर 2 का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, तो स्टूडेंट वो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। यानी एक्स की पावर 2 की होल पावर अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर को एक न्यू वेरिएबल y के इक्वल पुट कर देता हूँ। यानी यहाँ पे जो x की पावर 2 है उसको मैं y के इक्वल पुट कर दूंगा। इस इक्वेशन में x की पावर 2 की जगह पे हम जब y पुट करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट बन जाएगी। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो देन हम उसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आगाज़ करते हैं, जिसमें स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्र प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं जो कि हमने इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की टाइप नंबर 1 देखी है, सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने अभी ये पढ़ा कि जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें एक्स स्क्र को y के इक्वल पुट कर देंगे। यानी ये जो इक्वेशन है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्र प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हम इसे इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई। उसके बाद हमें x की पावर 4 भी चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर ले लेंगे, टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट, हम दोनों साइड पे पावर 2 ले लेते हैं। यानी यहाँ पे एक स्क्वायर है, इसकी पावर 2 ले ली और y की पावर 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, हम ये दोनों वैल्यूज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं।
2x की पावर 4 है यहाँ पे स्टूडेंट, तो x की पावर 4 की जगह पे वाई स्केयर आ जाएगा, माइनस 11x स्केयर, एक्स स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा y, यानी 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमें इक्वेशन गिवन थी 2x की पावर 4 माइनस 11x स्केयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें हमने ये सब्स्टिट्यूशंस की और पुट किया हमने x की पावर 4 को y स्केयर के इक्वल और x स्केयर को y के इक्वल, तो जो हमारे पास इक्वेशन बन गई वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और उससे हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर्स बनेंगे -10y -y, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से -11y आता है और मल्टीप्लाई करने से +10y² आता है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2y कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा y -5। इन दोनों में से -1 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा y -5। क्योंकि बाहर माइनस था इस वजह से ये साइन चेंज हो गया। अब हम y -5 कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2y, यहाँ से आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास बन गई y -5 इज इक्वल टू 0 और सेकंड बन गई 2y -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस में 0 में प्लस कर देंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से यहाँ 1 माइनस में है, 0 में हम ऐड कर देंगे तो 2y इज इक्वल टू 1, जबकि हम यहाँ से y की वैल्यू इजीली बना लेंगे 1/2, क्योंकि y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। जैसे ही 1 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट देखें, हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। गिवन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल मौजूद है हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो हमारे पास किसकी वैल्यूज़ आई हैं, y की आई हैं। लिहाजा हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे की थी y को x² के इक्वल, वो हम अगेन यहाँ पे पुट कर देंगे, बट y इज इक्वल टू x²। लिहाजा यहाँ y की जगह पे हम x² पुट कर देते हैं, यहाँ भी y की जगह पे x² पुट कर देते हैं। स्केयर खत्म करने के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट, दोनों साइड में हम स्केयर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ भी मैं स्केयर रूट ले लेता हूँ, स्केयर रूट से कट जाएगा, x आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 5। इसी तरह से यहाँ पे स्केयर रूट ले लेते हैं, स्केयर रूट के साथ कट जाएगा, तो 1 का स्केयर रूट 1 होता है और जबकि 2 का स्केयर रूट स्टूडेंट पॉइंट में आता है, लिहाजा हम इसको जस्ट स्केयर रूट 2 ही लिख देते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, सबसे पहले क्या किया, हमने इसको रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमने उसकी फैक्टराइजेशन करके y की वैल्यूज़ निकाल ली और फिर y को x स्केयर के इक्वल पुट करके हमने उससे x के आंसर्स निकाल लिए। तो स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा, प्लस माइनस स्केयर रूट 5 एंड प्लस माइनस 1/स्केयर रूट। स्टूडेंट आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें हमने आज देखा कि इक्वेशंस हमें गिवन हैं और हमने उनको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में फैक्टराइजेशन मेथड किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, उसमें ऑलरेडी हमें इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में थी। अगर नहीं थी तो हमने उन्हें क्या किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, देन उसको हमने सॉल्व किया फर्दर। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चंस आज हमने स्टार्ट किए, इसमें हमें जो इक्वेशंस गिवन हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले उनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और देन हमने उसको फर्दर सॉल्व करके तीनों में से किसी एक मेथड से हमने सॉल्व करना है और उसमें से हमने जो अननोन वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है। तो स्टूडेंट टाइप 1 में आपने एक बात याद रखनी है। अब मैंने यहाँ पे टाइप 1 की फॉर्म लिखी है ax की पावर 4 प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आए सॉल्व करने के लिए उसमें x की पावर 4 ही हो और यहाँ पे x² हो। पॉसिबल है कि यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 6 हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे x की पावर 1/4 हो और यहाँ पे x की पावर 1/2 हो, यानी डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं। आपने उन जैसे यहाँ x की पावर 1/2 है, यहाँ 1/4 है, तो देन आप किसको पुट करेंगे, x की पावर 1/2 को y के इक्वल पुट करके आपने किसी भी तरह से ऐसी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी होगी
कि वो जो आपके पास इक्वेशन गिवन है वो आपकी कहाँ किस में रिड्यूस हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाए, ताकि हम कोई भी मेथड अप्लाई करके उसको फर्दर सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है बोर्ड पे सॉल्व। सेम क्वेश्चन नंबर 2 इसी फॉर्म में आपको गिवन होगा, उसमें आपने एक्स स्क्वायर को ही वाई के इक्वल पुट करना है और पावर 2 लेके एक्स की पावर 4 आपकी वाई स्क्वायर बन जाएगी। सेम इसी तरह से आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ है या नहीं। तो स्टूडेंट अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूँ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में यही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास x की पावर 2 हो और x की पावर 4 हो, डिफरेंट पावर्स भी हो सकती हैं, लेकिन आपने ऐसे सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस करनी है कि वो आपकी इक्वेशन जो है वो किस में रिड्यूस हो जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है 5x की पावर 1/2 इज इक्वल 7x की पावर 1/4 माइनस 2। तो फ्रेंड सबसे पहले देखें ये प्लस में, मैं इसको इधर माइनस कर देता हूँ, 2 माइनस में यहाँ मैं इसे प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x की पावर 1/4 को पुट करता हूँ y के इक्वल और पावर 2 ले लेता हूँ दोनों साइड पे, टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड्स, x की पावर 1/4 की पावर मैं 2 ले लेता हूँ, y की पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4, x की पावर क्या आ गई 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये टू सब्स्टिट्यूशंस, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू वाई एंड x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये दोनों मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ और देखता हूँ कि ये इक्वेशन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हुई या नहीं। x की पावर 1/2 की जगह पे स्टूडेंट मैं क्या पुट करूँगा, वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस x की पावर 1/4 मैंने y के इक्वल लेट किया, लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब स्टूडेंट हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करने से 7y आता है और इनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 10y स्क्वायर आता है। मैं इसमें से 5y कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में मेरे पास y माइनस 1 आ जाएगा, इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में y माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गई y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और सेकंड बन जाएगी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे y की वैल्यू स्टूडेंट क्या आएगी 0 प्लस 1 1 और इसमें से 2 माइनस में 0 में ऐड करूँगा 2 आ जाएगा, y के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2/5। तो स्टूडेंट हमारे पास अभी जो है वैल्यूज़ वो y की आई हैं, जबकि हमें वैल्यूज़ x की चाहिए, क्योंकि हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो गिवन इक्वेशन में वेरिएबल x है तो हमने वेरिएबल x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ना कि y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे की थी x की पावर 1/4 को y इक्वल, वो हम यहाँ पे अगेन पुट कर देंगे। तो y की जगह पे x की पावर 1/4 आ जाएगी इज इक्वल टू 1 और x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। अब 1/4 पावर ख़त्म करने के लिए हम स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों साइड पे पावर 4 ले लेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। मैं इसकी पावर 4 ले लेता हूँ तो देखें भी 4 4 से कट गया, x इज इक्वल किसके आ गया 1 के।
इसी तरह से इस इक्वेशन में भी मैं पावर 4 ले लेता हूँ, तो 4 4 से कट जाएगा। x इज इक्वल 2 की पावर 4 स्टूडेंट 16 होता है और 5 की पावर 4 625 होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, हमारे पास x के आंसर्स आ चुके हैं, लिहाजा यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा जिसमें हम ये x के 2 आंसर्स लिखेंगे, एक 1 है और एक 16/625। तो ये भी स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले देखें ये 15x की पावर 1/3 प्लस में हम इसको लेफ्ट साइड पे जब लेके आएंगे तो ये पावर इसकी ये टर्म माइनस हो जाएगी। 15x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने ऐसे सब्स्टिट्यूशन इसमें करनी है कि ये किसी भी तरह से हमारे पास रिड्यूस हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की पावर 1/3 को y के इक्वल, दोनों साइड पे पावर 2 ले लेते हैं, टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड पे पावर 2 लेते हैं और देखते हैं कि x की पावर 2/3 बनती है। x की पावर 1/3 होल पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। तो 2 1 ज़ा 2, x की पावर 2/3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये देखें, ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस हम इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं। x की पावर 2/3 की जगह पे हम पुट करेंगे y स्क्वायर माइनस 15, x की पावर 1/3 हमने किसके इक्वल ऐड किया, y के इक्वल, यहाँ पे y आ जाएगा, प्लस ये 54 एज इट इज। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें हमने x की पावर 1/3 को y के इक्वल पुट किया और x की पावर 2/3 को y स्क्वायर के इक्वल पुट किया। तो जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेता हूँ। वाई स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करने से माइनस 15 आता है और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वो 54y स्क्वायर आता है। स्टूडेंट ये रूल आपने ऑलरेडी 9th क्लास में और इससे प्रीवियस क्लासेस में भी फैक्टराइजेशन करना सीखा हुआ है। तो स्टूडेंट इन दोनों टर्म्स में से हम y कॉमन लेंगे, y माइनस 9 माइनस 6 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में y माइनस 9 आएगा क्योंकि 6 9 ज़ा 54 होता है। अब हम y माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और एक बन गई y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें 9 माइनस में हम 0 में प्लस कर देते हैं तो ये y का आंसर मेरे पास 9 आ गया। इसी तरह से 6 माइनस में 0 में ऐड कर दें तो y की वैल्यू स्टूडेंट 6 आ चुकी है। हमने y की वैल्यू तो नहीं फाइंड करनी, जैसा कि भी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, जो इक्वेशन में वेरिएबल मौजूद होता है हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है। इसमें जो वेरिएबल मौजूद होगा हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल x मौजूद है इसमें, तो हम वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ना कि हम वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, जैसा कि हम बाकी क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, कि जो हमने y के इक्वल हमने पुट किया था उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। इस y की जगह पे मैं x की पावर 1/3 पुट कर देता हूँ, ये 9 आ जाएगा, और इस y की जगह पे भी मैं 1/3 पुट कर देता हूँ, ये 6 आ जाएगा। अब हम 1/3 पावर ख़त्म करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्टूडेंट पावर 3 ले लेते हैं।
टेकिंग पावर 3 on both sides, x की पावर 1/3 होल पावर 3, 9 की पावर 3। इसी तरह से यहाँ भी होल पावर 3 लेते हैं हम, 6 की पावर 3। 3 3 से कट जाएगा स्टूडेंट। 6 की पावर 3 का मतलब है आपने 6 मल्टीप्लाई 6 कैलकुलेटर से करना है, वो 216 आएगा। तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई 216। इसी तरह से यहाँ पे 3 3 से कट जाएगा, तो 9 की पावर 3 यानी 9 मल्टीप्लाई 9। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, और 81 को 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये 7 to 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और हमारे पास x के दो आंसर्स आ चुके हैं। एक है 729 और सेकंड आंसर हमारे पास आया है 216। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। अब स्टूडेंट हम टाइप नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x की पावर -2 + 5 इज इक्वल 8x की पावर -1। तो 8x की पावर -1 ये टर्म प्लस में, जब मैं इसको इस साइड पे लेके आऊँगा लेफ्ट साइड पे, तो ये टर्म माइनस हो जाएगी। 3x की पावर -2 ये टर्म यहाँ आ गई लेफ्ट साइड पे, यहाँ प्लस थी, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम पुट करते हैं x की पावर -1 इज इक्वल टू y के इक्वल। अब यहाँ x की पावर -2 है, लिहाजा मैं इसकी पावर 2 ले लेता हूँ। टेकिंग पावर 2 on both sides, x की पावर -1 होल पावर 2 y की पावर 2। तो स्टूडेंट ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x की पावर -2 एंड वाई स्क्वेयर। हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन 1 में x की पावर -1 इज इक्वल टू वाई और x की पावर -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। हमने x की पावर -2 की जगह पे वाई स्क्वेयर पुट करना है इक्वेशन 1 में, और x की पावर -1 की जगह पे हम y पुट करेंगे, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो स्टूडेंट 3y स्क्वेयर -3y -5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से हमने 3y कॉमन लेना है, ब्रैकेट में y -1 आएगा। इन दोनों में से हम 5 कॉमन लेंगे, बाहर माइनस है उस वजह से ये साइन प्लस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब y -1 कॉमन लें, यहाँ से आ जाएगा 3y -5 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, y -1 इज इक्वल 0, 3y -5 इज इक्वल 0। 1 माइनस में 0 में ऐड कर दें, y की वैल्यू बन गई 1। इसी तरह से 5 माइनस में 0 में प्लस कर देते हैं, y की वैल्यू बन गई, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये y की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 5/3 आ गई। हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा क्या करेंगे, जो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में वेरिएबल y को x की पावर -1 के इक्वल हमने लेट किया था, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू x की पावर -1। तो इस y की जगह पे मैं x की पावर -1 पुट कर देता हूँ, इज इक्वल 1, और यहाँ भी y की जगह पे मैं x की पावर -1 पुट कर देता हूँ, इज इक्वल 5/3। स्टूडेंट हमें ये पता है
कि हम x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। यहाँ भी हम 1/x लिख सकते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए, लिहाजा हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर यहाँ तो 1 है, 1 का रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं तो 1 ही आएगा, लिहाजा x की वैल्यू स्टूडेंट की आ गई 1। यहाँ भी मैं रेसिप्रोकल लूँगा, x ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आएगा। ऑब्वियसली फिर मैं राइट साइड का भी रेसिप्रोकल लूँगा, तो x को 1 से डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। लिहाजा हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया 1 एंड 3/5। हमने गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और उसमें हमारे पास x के दो आंसर्स आ चुके हैं, एक 1 और सेकंड है 3/5। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 में टॉपिक किया इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, जिसकी आज हमने टाइप नंबर 1 की, जिसमें हमने इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा और देन उसको हमने सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और इसका जो नेक्स्ट टाइप नंबर 2 है उसके मैं आपको क्वेश्चंस इंशाल्लाह बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।